मेरे प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल संस्कृत जिज्ञासा में हार्दिक स्वागत करता हूं। छात्रों, अभी तक हम सभी लोगों ने नीति शतक गीत काव्य के चौथे श्लोक तक का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम सभी लोग नीति शतक के 5वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। 5वां जो श्लोक है वह इस तरह से है, लभेत सिक्तासु तैलमपि यत्नतः पीडयन् पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः कदाचिदपि पर्यटन् शशविषाणमासादयेत न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तमाराधयेत। यहाँ पर जो महाराजा भर्तृहरि हैं वह कह रहे हैं कि लभेत सिकतासु तैलम अपि, तैलम अलग अपि अलग, तैलम अपि यत्नतः पीडयन् पिबेत च, पिबेत अलग है च अलग, मृग तृष्णिकासु, मृग तृष्णिकासु सलिलम पिपासा अर्दितः, पिपासा अलग है अर्दितः अलग है, कदाचित अपि, कदाचित अलग और अपि अलग, पर्यटन, पर्यटन लिखा हुआ, पर्यटन अलग है, शश अलग, विषाण अलग है, विषाणम अलग है, और आसादयेत, कदाचित अपि पर्यटन शश विषाण मासादयेत न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन, मूर्ख अलग जन अलग, मूर्ख जन चित्त अलग है, चित्तम, चित्तम अलग, आराधयेत। लभेत सिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडयन्। यहाँ पर जो महाराजा भर्तृहरि जी हैं वह जिद्दी व्यक्ति को समझाना बहुत ही मुश्किल कार्य है। जिद्दी व्यक्ति या हठी व्यक्ति या दुराग्रही व्यक्ति को कोई भी समझा नहीं सकता, लेकिन दुनिया के जो असंभव कार्य हैं, वो 3 जो बड़े बड़े असंभव कार्य हैं, वो कह रहे हैं कि उनको कर पाना संभव है, लेकिन हैं वो असंभव, फिर भी वो संभव हो सकते हैं। लेकिन जो चौथा कार्य है, जो दुराग्रही व्यक्ति हैं, जो हठी व्यक्ति हैं, जो जिद्दी व्यक्ति हैं, उन मूर्ख व्यक्तियों के चित्त को कोई भी प्रसन्न नहीं कर सकता। समझा रहे हैं, बता रहे हैं, ऊपर से देखते हैं पहली लाइन से, लभेत सिक्तासु तैलम अपि यत्नतः पीडयन्। कह रहे हैं कि सिक्तासु, सिक्तासु माने बालू में, सिक्ता माने बालू, सिक्तासु माने बालू में। कह रहे हैं कि यत्नतः पीडयन्, यत्नतः माने प्रयत्न पूर्वक, लगातार कोशिश करने पर, पीडयन् माने मर्दन करने से, बालू को बार बार मुट्ठी में ले करके दबाने से, उसको निचोड़ने से हो सकता है कि तैलम अपि, तैलम अपि, तैलम माने तेल, अपि माने भी, लभेत पा सकता है, पाया जा सकता है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति बालू को, सिक्तासु बालू को यत्नतः पीडयन्, यत्नतः माने प्रयत्न पूर्वक, पीडन माने मर्दन करने से, उसको दबाने से, बार बार हाथ में बालू को ले करके अगर कोई आदमी बार बार दबाता रहे, उसका मर्दन करता रहे, तो हो सकता है कि तेल से बालू निकल आए। यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि कोई आदमी बालू को बार बार पेरता रहे, तो हो सकता है कि उससे तैलम अपि, तेल को भी लभेत माने पा सकता है। कोई आदमी बालू को लेकर के बार बार पेरता रहे तो हो सकता है कि बालू को पेरने से तेल भी निकल आए। हालांकि ये असंभव कार्य है, बालू से कोई भी व्यक्ति तेल को नहीं निकाल सकता, लेकिन महाराजा भर्तृहरि कह रहे हैं कि
ऐसा हो सकता है, ये कार्य संभव हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि कोई आदमी बालू को बार बार पेरता रहे तो हो सकता है उससे तेल निकल आए। आगे कह रहे हैं पिबेत च माने और, मृग तृष्णकासु लिखा हुआ है। मृग तृष्णकासु, मृग माने हिरण होता है, तृष्णिकासु लिखा हुआ है। तृष्णा माने प्यास, मृग तृष्णा के बारे में आप सभी शायद जानते हो कि जब कोई आदमी रेगिस्तान में होता है और दोपहर का समय होता है, उस समय जब आदमी कोई प्यासा होता है या जब कोई व्यक्ति दूर देखता है तो उसको लगता है कि मानो आगे चल करके पानी भरा हुआ है, लेकिन जब वो व्यक्ति वहाँ पर पहुँचता है तो उसको पानी वहाँ पर नहीं मिलता। फिर उसके बाद जब वो और आगे की ओर, सामने की ओर देखता है तो उसको फिर वैसी अनुभूति होती है कि लग रहा है कि वहाँ पर पानी भरा हुआ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि मृग तृष्णिकासु लिखा हुआ है। मृग तृष्णा में भी मृगमरीचिका भी कहा जाता है इसको, मृगमरीचिका में भी सलिलम पिपासार्दिता लिखा हुआ। सलिलम माने जल से, जल की, पिपासा माने प्यास से, अर्दिता माने पीड़ित। इसको इस तरह कह सकते हैं कि जल के प्यास से पीड़ित व्यक्ति मृग तृष्णिकासु लिखा हुआ है। रेगिस्तान में भी, मृगमरीचिका में भी पिबेत च माने और, पिबेत माने पी सकता है, पानी पी सकता है, पानी पा सकता है। हो सकता है कि कोई आदमी जो जल की प्यास से पीड़ित हो, वो व्यक्ति रेगिस्तान में भी, मृग तृष्णिकासु लिखा हुआ है, मृग तृष्णा में भी यानी रेगिस्तान में भी पिबेत च माने और, पिबेत माने पानी पा सकता है। हो सकता है कि वो पानी पा ले, पी ले। ये भी कार्य संभव है। कभी भी रेगिस्तान में पानी नहीं पाया सकता, लेकिन हो सकता है ऐसा हो जाए कदाचिदपि पर्यटन सस विषाणम आसादेत। कदाचित अपि, कभी भी, पर्यटन माने घूमता हुआ। हो सकता है कि कोई आदमी घूमता हुआ व्यक्ति, सस लिखा हुआ, सस माने खरगोश के विषाणम आसादयेत। विषाणम माने सींग को, आसादयेत माने पा सकता है। हो सकता है कि कोई आदमी घूमता रहे तो हो सकता है कि उसको कभी ना कभी उसको खरगोश के सींग भी दिखाई दे सकते हैं, लेकिन ऐसा दुनिया में ऐसा कार्य संभव नहीं है। फिर भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि कोई आदमी पर्यटन करने वाला हो और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहे जंगलों में, तो हो सकता है कि किसी खरगोश के सींग भी पा सकता है। कदाचित अपि पर्यटन माने घूमता हुआ व्यक्ति, कदाचित माने अपि माने कभी भी, हो सकता है कि कहीं पर भी, शश माने खरगोश के, विषाणम माने सींग को भी आफादित माने पा सकता है। उसको कोई ऐसा खरगोश दिख जाए जिसके सींग हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन ना तू माने किंतु, प्रतिनिविष्ट माने दुराग्रही, हठी, जिद्दी, मूर्ख जन चित्तम, मूर्ख व्यक्ति के मन को, न आराधयेत न माने नहीं, आराधयेत माने प्रसन्न किया सकता है, किंतु दुराग्रही हठी व्यक्ति के, मूर्ख व्यक्ति के मन को प्रसन्न नहीं किया सकता। उस हठी मूर्ख व्यक्ति के मन को कोई भी प्रसन्न नहीं कर सकता, कोई भी समझा नहीं सकता। यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पर अगर मेरे प्यारे छात्रों, अगर आप इस ऊपर की 3 लाइनों में देखेंगे तो ये जो तीनों कार्य हैं बहुत ही असंभव हैं, लेकिन महाकवि भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। लेकिन चौथा जो कार्य है वो कदापि नहीं हो सकता। कह रहे हैं कि कोई आदमी हो सकता है कि सिक्तासु यानी बालू को, यत्नतः लिखा हुआ है, यत्नतः माने यत्न करके, प्रयत्न करके, कोशिश करके, पीडन माने मर्दन करने से, दबाने से। हो सकता है कि कोई व्यक्ति कोशिश करके, बार बार कोशिश करके उस बालू को दबाने से या बालू को पेरने से उससे तैलम अपि लभेत, तेल को भी पा सकता है, तेल को निकाल सकता है। ऐसा हो सकता है कि कोई आदमी बालू को बार बार पेरता रहे तो हो सकता है उससे तेल निकल आए।
पिबेत च माने और, मृग तृष्णकासु सलिलम पिपासार्दितः, सलिलम पिपासार्दितः। सलिलम माने जल की, पिपासा माने प्यास से, अर्दितः माने पीड़ित, जल की प्यास से पीड़ित व्यक्ति मृग तृष्णकासु, रेगिस्तान में भी, मृग मरीचिका में भी सलिलम पिबेत, सलिलम माने जल को, पिबेत च पा सकता है, जल को पा सकता है। हो सकता है कि पिपासा अर्ध, प्यास से पीड़ित व्यक्ति मृग तृष्णकासु, रेगिस्तान में भी सलिलम पिबेत च, सलिलम माने जल को, पिबेत च पी सकता है, प्राप्त कर सकता है। कदाचित अपि पर्यटन सस विषाणमासादयेत, पर्यटन लिखा हो, पर्यटन माने घूमता हुआ व्यक्ति, जो पर्यटक है, जो लगातार एक जगह से दूसरे स्थान पर भ्रमण करता रहता है, ऐसा भ्रमण करने वाला व्यक्ति सस माने खरगोश के, विषाणम माने शींग को भी, आफादयेत प्राप्त कर सकता है। कदाचित अपि कभी भी, हो सकता है कि कभी ऐसा भी समय आए कि जो आदमी घूमता है, पर्यटन करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगातार चलता रहता है, वह खरगोश के सींग को भी पा सकता है। हो सकता है कि उसको खरगोश के सींग मिल जाए। ना तू माने किंतु, प्रतिनिविष्ट दुराग्रह से भरे हुए, दुराग्रही, हठी, जिद्दी, मूर्ख जन चित्तम, मूर्ख व्यक्ति के, चित्तम माने मन को, आराधित न प्रसन्न नहीं कर सकता। कोई भी आदमी जो हठी व्यक्ति होते हैं, जो दुराग्रही व्यक्ति होते हैं, जो जिद्दी व्यक्ति होते हैं, उन व्यक्तियों को कोई भी व्यक्ति समझा नहीं सकता।